हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कल वीडियो शेयर किया था अपने बेटे के बर्थडे का, और तो बस आज क्या हम लोग काफ़ी कल थक गए थे और सोने में भी काफ़ी लेट हो गया था। आई थिंक अराउंड 1:32 हो गया था। तो फिर यही था कि आज हमने सोचा था कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे अपने बेटे को, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा थकान थी, फिर उसको सुबह उठ के स्कूल भेजना है तो पूरे टाइम इरिटेट रहता। बहुत तेज़ वॉल्यूम। इसको गिफ्ट्स मिले हैं बहुत सारे तो उसमें से एक हमारे फ्रेंड ने उसको ड्रम दिया है, तो बस वो ड्रम प्ले कर रहा है। उसको इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रूमेंट्स उसको वैसे भी बहुत पसंद है। तो बस ड्रम प्ले करने में लगा हुआ है मॉर्निंग से। और हमें भी ये बहुत अच्छा लगा गिफ्ट, क्योंकि मतलब ये ऐसा है कि बच्चा कुछ सीख भी सकता है और उसमें बिजी भी रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ फालतू का जैसे होता है ना कि हाँ बस प्ले किया और हटा दिया। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप बच्चे प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी भी फ्रेंड्स ने कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। बेंजो इसको मिला है, और अकॉर्डियन इसकी बुआ ने भेजा था, और एक और हमारे फ्रेंड है उन्होंने भी अकॉर्डियन दिया, और लेगो टॉय दिया है एक फ्रेंड ने रोबोट दिया है। तो वो सब अभी हमने बाकी सारी चीज़ें सारे इंस्ट्रूमेंट तो खुल गए हैं, लेकिन वो जो रोबोट और लेगो टॉय है वो अभी खुला नहीं है। तो वो मैंने रख दिया है कि फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तब खोलेंगे। एक साथ सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इसी सब में बहुत खुश हो गया। इसको इंस्ट्रूमेंट जो मिल गए हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। तो वो सुबह से यही सब प्ले करने में लगा है, उसको बस यही सब चाहिए। तो बस सुबह से यही सब काम चल रहा है। घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि इतना फैल गया था। बच्चे आए थे तो बच्चों ने इतना सब इधर उधर डाल दिया था सामान। तो सब मुझे कई चीज़ें तो ढूंढनी पड़ी, मिल नहीं रही थी। और अभी भी हमने ज़्यादा अंदर जा के चीज़ें निकाली नहीं है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि बहुत अंदर तक कि हम कुछ करेंगे ढूंढेंगे तो सारी चीज़ें निकलेंगी। तो अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं। धीरे धीरे जो जो मिल ढूंढना होगा, जो जो चाहिए होगा वो मिलता जाएगा। तो बस ये चल रहा है। बाकी आज तो मैंने कुछ भी बनाया नहीं है खाने में, क्योंकि कल का खाना रखा हुआ है काफ़ी। तो हमने यही सोचा कि आज वो पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर कल से कुछ बनाएंगे, क्योंकि फिर वो वेस्ट हो जाएगा। मैं फेंकूंगी है नहीं। तो बस यही है कि कल ये वाला खाना भी हम लोग खा लें, तो बाकी चीज़ें कल बनाऊंगी। तो बस अब मैं बैठी हुई थी थोड़ी देर, मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूं, क्योंकि सुबह से ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगा हुआ है। मतलब अब ये लगता है तो मुझे साथ में लगना पड़ता है कि मम्मा ऐसे कर दो, मम्मा वैसा कर दो, उसको हेल्प चाहिए होती है, ऐसे इंस्टॉल कर दो, ये कर दो। तो वो सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ती हैं। तो बस सुबह से मैं इसी सब में बिज़ी थी, और अब मैं जाके बैठी हूँ थोड़ी देर। तो वही मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और हमने बैकयार्ड इतना क्लीन किया था कि चलो सब लोग आएंगे और बैकयार्ड में बैठेंगे, तो कोई भी बैकयार्ड में गया ही नहीं। तो यही लगा कि अरे यार इतना टाइम हमने वेस्ट किया और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई गया भी नहीं बैकयार्ड में। तो चलो कोई नहीं, हमने अपने लिए क्लीन कर दिया। और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बैकयार्ड में दिखाती हूँ जो जब क्लीन हमने किया था। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बाद में शेयर करूँगी। बाकी मैं आप लोगों को एक पूरा टूर बाद में दूँगी बैकयार्ड का। अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए मैं आपको अपनी स्ट्रॉबेरीज दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना स्ट्रॉबेरीज। मुझे बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें हों, बट ये है कि मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लगी होती हैं तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये मिंट है, मिंट थोड़ा ख़राब होने लगा था, तो अभी फिर से थोड़ा बेटर हो रहा है। तो वही थोड़ा जब फॉल सीज़न आता है तो शायद
थोड़ा पेड़ वगैरह ख़राब हो ही जाते हैं, आप कितना भी कंट्रोल कर लो, बट सीज़न ही ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसलिए चीज़ें ख़राब होने ही लगती हैं। और बाकी ये देखिए भिंडी लगी हुई है ये भी ख़राब हो रही है, बस एक ये भिंडी और ये 2 भिंडी है, बाकी पेड़ भी ख़राब हो रहा है। और ये टमाटर का भी पेड़ ऑलमोस्ट ख़राब हो ही गया है, क्योंकि अब एक टाइम आ रहा है सारा पतझड़ का, तो सब ख़राब ही हो जाएगा। बाकी ये क्यूकम्बर की बेल थी, तो इसमें छोटे छोटे क्यूकम्बर आए हुए हैं। ये देखिए, आपको शायद दिख रहे होंगे, ये फूल हैं। तो काफ़ी क्यूकम्बर तो काफ़ी लगे थे क्यूकम्बर, बट अब वही सीज़न ऐसा आ गया है कि अब सारी चीज़ें अपने आप पे ख़राब हो रही हैं। और ये जैस्मिन का पेड़ है, ये पीच का है, पीच तो ख़त्म हो चुके हैं, पीच अब है नहीं इसमें बिल्कुल भी। तो बस यही सब थोड़ी चीज़ें हैं जो लगाई हुई हैं मैंने। और ये टमाटर का देखिए, इतना अच्छा था, इसमें इतने सारे टमाटर आए थे, इतने ज़्यादा कि मैं बस क्या बताऊँ। मैंने बहुत टाइम तक टमाटर ख़रीदे ही नहीं, क्योंकि इसी से ही काम चल रहे थे, इतने ज़्यादा निकल रहे थे, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये देखिए, इसमें ग्रीन बेल पेपर ये तो छोटा सा है, और भी आ रहे हैं, कई सारे आ रहे हैं। और ये देखिए, ये कितनी सारी इसमें कलियां आई हुई हैं, ऐसे फूल आएंगे इसमें, ऐसे ऑरेंज। ये है लेमन ग्रास को टी में डालने से काफ़ी मतलब रिफ्रेश टेस्ट आता है, मतलब काफ़ी फ़ायदा करती है ये। और ये देखिए, ये लेमन लगे हुए हैं। ये देखिए, ये है गार्लिक, ये थोड़ा सा मैंने गार्लिक लगाया हुआ था, ठीक है। ये ग्रीन चिली, ग्रीन चिली लगी हुई है यहाँ पे। ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर देखिए कितना सुंदर है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बस अब यहाँ पे रात हो गई है और हम लोगों के सोने का ही टाइम हो गया था, लेकिन आज दोपहर तक तो सब ठीक था। और मतलब थकान थी, सभी को थकान थी, लेकिन दोपहर तक मतलब ऐसा इतना ज़्यादा भी नहीं लग रही थी तबीयत ख़राब, सब ठीक ही लग रहा था। बट दोपहर के बाद से चीकू की तबीयत ख़राब हो गई, उसको कोल्ड हो गया। और अक्सर यही होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं या फिर हमारे घर कोई भी आता है तो उसकी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, चाहे मैं कितना भी ध्यान रख लूँ, कुछ भी कर लूँ, बट पता ही नहीं उसकी तबीयत ज़रूर लेकिन ख़राब होगी। तो उसको काफ़ी मतलब
अभी तो उसके साथ ये है कि उसकी धीरे-धीरे शुरू हो जाती है तबीयत ख़राब होना। अभी कोल्ड है, हल्की फुल्की खाँसी है, फिर ज़ुकाम हो जाएगा, तो उसके साथ का ये हमेशा का ही है। उसकी बहुत जल्दी-जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है और तो बस अब यही है कि तबीयत ख़राब है तो स्कूल भी अब नहीं भेज सकते हम लोग, क्योंकि अ, अभी ज़ुकाम वगैरह है तो इस टाइम पे सही नहीं है स्कूल भेजना। तो घर पे ही रखेंगे, उसकी थोड़ी टेक केयर करते हैं। और तो अब काफ़ी इरिटेट भी रहता है, क्योंकि ज़ुकाम होता है ना तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। हम ही लोग बड़े हैं, हम लोगों को ही इतनी हो जाती है तो बच्चों को तो और भी प्रॉब्लम होती है। तो अब रात में उसका सोने का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर वो रात में सो नहीं पाता है। तो बस ऐसी पूरी रात अब ऐसी गई, देखते हैं बस जल्दी से ठीक हो जाए वो। मेडिसिन्स वगैरह तो दे दी थी यहाँ पे, जो जैसे काउंटर पे जो भी मिलती है वो वही लाके हम दे देते हैं। और मतलब ऐसे डॉक्टर को दिखाना नहीं पड़ता है, ऐसे प्रिस्क्राइब करना नहीं पड़ता है। तो हल्का फुल्का अगर कुछ होता है तो मेडिकल स्टोर पे यहाँ पे मिलता है, आप जाके वो कुछ कुछ मेडिसिन ले सकते हो, वो दे सकते हो। वो वैसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्मफुल नहीं होती हैं। तो बस यही है। फिर कल हम लोग टेंपल नहीं जा पाए थे, मतलब मोस्टली हमारा हमेशा का यही रहता है कि बर्थडे पे हम टेंपल जाते हैं, हर किसी की बर्थडे पे जाते हैं। तो कल इसकी बर्थडे थी, लेकिन कल हमें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला, तो हम कल नहीं गए। तो आज हमें ये था कि आज जाना ही है, तो आज हम लोग इवनिंग में टेंपल गए। उसके बाद टेंपल जाने के बाद थोड़ा सा मुझे इंडियन स्टोर से सामान लेना था, तो थोड़ा बहुत मैंने बस वो सब लिया। फिर बस हम घर आ गए, डिनर वगैरह किया। तो अभी वो मना कर रहा है सोने को, क्योंकि उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उलझन हो रही है। तो सोने को कह रहा है कि नहीं अभी नहीं सोना। तो ह्यूमिडिफायर लगा रखा है रूम में हमने, तो थोड़ा सा उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो बस यही सब चल रहा है, एक के बाद कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लगता है कि चलो अब कल से फिर से रूटीन शुरू हो जाएगा, स्कूल और सबके अपने अपने काम। लेकिन वही सब, अब उसका अगर स्कूल बंद हो जाता है तो फिर सारे काम इधर के उधर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो घर में रहता है, उसको देखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर तबीयत ख़राब है तो उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो बस यही चल रहा है अभी तो। बाकी अब यहाँ पर अभी 9:30 पौने 10 हो गया है रात का। तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको मैक्सिमम 8:30 और 9 o'clock तक सुला देती हूँ। बट आज ये है कि अभी स्कूल जाना नहीं है कल, और थोड़ा उसको उलझन भी हो रही है, सोना नहीं चाह रहा है वो, इसीलिए तो हमने ज़्यादा पुश भी नहीं किया कि अभी जैसा उसको फील हो, थोड़ा ठीक लगे, बस कैसे भी करके। तो इसी वजह से जैसा भी उसे ठीक लग रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। और बस मेरे हस्बैंड बोले कि मैं थोड़ा वॉक करके ही आ जाता हूँ, क्योंकि अभी क्या करूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ। तो वो गए हैं वॉक करने, और मैं बस दूसरे रूम में आके आपसे बात करने लगी। और आज पूरे दिन मतलब दोपहर तक की वो बिल्कुल ठीक था, अपने जो उसको गिफ्ट मिले हैं वो सब खेल रहा था और प्ले कर रहा था सब कुछ। फिर दोपहर के बाद वही शाम से थोड़ा थोड़ा उसको उसकी तबीयत होने लगी। तो मैंने उसको ज़्यादातर क्या होता है कि एलर्जी हो जाती है, तो मैं उसको एलर्जी की दवाई दे देती हूँ, तो वो ठीक हो जाता है। मोस्टली यहाँ पे बच्चों को एलर्जी होती है, हो जाती है। तो लेकिन मुझे वही था कि ये शायद एलर्जी है, चलो मेडिसिन दे दी अब ठीक हो जाएगा, बट नहीं सही हुआ उसके। तो वही था कि अब उसको तबीयत उसकी ख़राब ही होनी थी, और बस वही हो गई। मेरी मम्मी को मैंने बताया तो मेरी मम्मी तो ये कहती हैं कि उसकी नज़र उतार दो, उसका ये कर दो वो कर दो, ऐसे ध्यान रखो वैसे। तो मेरी मम्मी को बहुत टेंशन रहती है उसकी। तो क्योंकि बड़े लोगों को होता ही है थोड़ा ज़्यादा कि नहीं ऐसे रखो वैसे रखो, ये मत देना वो मत खिलाना। तो मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ, ध्यान रखती हूँ काफ़ी। और तो बस यही है। और चलिए ठीक है, फिर मैं अब जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहा है वो। फिर मैं आप लोगों से कल बात करूँगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स ठीक लग रहे होंगे।
और ऐसे ही मैं व्लॉग्स आपको बना के देती जाऊंगी। और अभी अभी मैंने अपने घर का टूर नहीं दिया, अपने बैकयार्ड का टूर नहीं दिया, तो मैं इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाऊंगी, आराम से दिखाऊंगी। अभी तो ये बस ऐसे ही बन रहा है जल्दी जल्दी। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।